सर मुझे कुछ डाउट्स है उसमें, मुझे नहीं आया कुछ समझ। ओके, कहाँ भेजा है तुमने? सर मैंने हाँ, आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेजा था व्हाट्सएप पर। रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन तक कराया। रेंज रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया है, बस वो पूछा। सर आपने 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो सर एक वो साइंस। 3 क्वेश्चन कोई भेज सकता है क्या मेरे? यस सर। हाँ, क्या क्या था, बोलो बोलो। सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 का रेंज फाइंड करना था सर, होमवर्क क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1। यस सर। और फिर एक क्वेश्चन था x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का रेंज। और तीसरा? तीसरा था सर x रेज टू 4 हाँ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7। हाँ, चलो ठीक है। ओके, सो सॉरी, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग, देन आगे बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करो तुम, साइन एक्स को t मान लो। अब साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, बताओ जल्दी से। सर साइन प्लस 1। -1 से +1, मतलब यस t कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से 1। प्लस अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, टी स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड। -4t प्लस 1। एक मिनट रुको, अकाउंट क्लियर नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। सो टी स्क्वायर -4t प्लस 1, इसका रेंज फाइंड करना है, जहाँ पे t जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फुल ऐसे बन स्क्रीन जाता, कर दो ना। क्या हुआ? अच्छा, फुल स्क्रीन, सॉरी। t-2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 1, मतलब t-2 का होल स्क्वायर -3। इसी का हम लोग को रेंज फाइंड करना है। अब बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक क्या है ये, t हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, तो t-2 कहाँ से कहाँ तक होता, दोनों में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो वो कहाँ से कहाँ तक होता, -3 से -1 तक। अब t-2 का होल स्क्वायर करना है। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों को स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बस पोजीशन चेंज कर देंगे 1 से 9 तक। फिर t-2 का होल स्क्वायर -2, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हुआ, -1 से 7 तक। तो यही जो है अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। और तो स्क्वायर मतलब t-2 -3 है सर। क्या सर हुआ, -3 है ओह सर, 2 सॉरी सॉरी, तो -3 अगर होता तो -3 में क्या हो जाता,
-2 से 6 तक हो जाता है। ठीक है, अच्छा सब लोग जो भी कमेंट करेंगे वो सेंड टू एवरीवन में करेंगे। हाँ मैंने टू एवरीवन के लिए ओपन कर दिया है, तो सब लोग कमेंट करो कितने लोग का ये सही हो गया। यस गुड। सर वहाँ पर -2 6 क्यों आया? क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने, 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो -2, 3 इसमें। ओके सर। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। No, sir, you are not audible.
हेलो, Yes, sir. Now you are audible. Are you audible? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि इन दोनों को फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एंड सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग ने t मान लिया। अच्छा, अब इस t की रेंज निकालनी है, तो बताओ यहाँ पे तो x के बारे में क्या कमेंट किया गया है कि x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा है। तो t तो एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में अगर x जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा होता है, तो उस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या आती है? -t/4a to infinity। बहुत अच्छा, उस क्वाड्रेटिक की रेंज आती है -t/4a से इंफिनिटी। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या बनता, -25, 4ac तो 0 बन जाता है, बाय 4 से लेके इंफिनिटी तक। इतनी बात क्लियर है सबको? तो हम लोग को पता चल गया कि t बिलोंग्स टू -25/4 से इंफिनिटी। अच्छा, हमारा जो एक्सप्रेशन है जिसका रेंज निकालना है वो क्या है, t+4 इंटू t+6। मतलब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24। अच्छा, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो t+5 का होल स्क्वायर -25 प्लस 24, मतलब t+5 का होल स्क्वायर -1 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाँ साउंड मत करो, साउंड मत करो। ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक का रेंज जो है, क्या मैं -d/4a से इंफिनिटी लिख सकता हूँ क्या? इस क्वाड्रेटिक का रेंज, इस वाले क्वाड्रेटिक का रेंज हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोलो, यस और नो? Yes, sir. नो सर। Yes. कितने Yes, लोग sir. कहेंगे कि लिख सकते हैं यस? हाउ मेनी ऑफ यू विल से यस वी कैन राइट इट? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे t पे रिस्ट्रिक्शन आ चुका है हमारे पास कि t जो है -25/4 से लेके इंफिनिटी तक है। समझ में आई बात? t पे रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, दैट t इज फ्रॉम -25/4 से इंफिनिटी तक। ये वाला रेंज हम लोग कब लिखते हैं, जब t जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी होता, पूरा होता, तब लिखते। समझ में आई बात? ओके, तो अब हम लोग इसका रेंज कैसे लिखेंगे, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो अब देखो हम लोग को पता है t जो है वो -25/4 से लेके इंफिनिटी तक है, तो t+5 कहाँ से कहाँ तक होता, 5 ऐड करना है। तो इसमें अगर तुम 5 ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो -5/4 से इंफिनिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो 0 से स्टार्ट होगा और बड़े वाले का होल स्क्वायर, इंफिनिटी स्क्वायर। तो t+5 का होल स्क्वायर -1, ये कहाँ से कहाँ तक होता, -1 से लेके इंफिनिटी तक, और यही हमारा आंसर होता। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? यस स्टूडेंट?
everyone, is this solution clear to you? Please comment. देखो हम लोग ने क्या किया, एक बार फिर से मैं क्विकली जा रहा हूँ। हम लोग को इस वाले एक्सप्रेशन का रेंज निकालना था और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा है। तो मैंने पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बन गया और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x वो रिपीट कर रहा है तो उसको t मान लिया। अच्छा, इस वाले क्वाड्रेटिक में x तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा है, तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज हम लोग -d/4a से इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं। मतलब वो क्या आ गया, -25/4 से इन्फिनिटी। अच्छा, t क्या है, वही हो गया -25/4 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, हम लोग को तो जिसका रेंज निकालना था वो क्या था, t+4 इंटू t+6, इसका रेंज निकालना था, मतलब t² + 10t + 24। अब इसका हम लोग ने क्या कर दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद कुछ ऐसा बन गया। फिर हम लोग को पहले से पता था कि t -25/4 से इन्फिनिटी है, तो t+5 इसमें ऐड कर दो तो -5/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो t+5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो गया, -1 से इन्फिनिटी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आई होप। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड कौन सा था क्वेश्चन हमारा, sin स्क्वायर नहीं, x⁴ - 6x² + 7। तो थर्ड है हमारा, चलो इस पेन से करते हैं। सर इसमें x² को t लेंगे ना? हाँ, अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, x² को t ले लिया। अब तुम सोचो x तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो x² मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, x² कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से इन्फिनिटी तक होता, मतलब t कहाँ से कहाँ तक होता, 0 से इन्फिनिटी तक। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, t² - 60 + 7 इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, t - 3 का होल स्क्वायर -9 + 7। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, -2। अब इसी बेसिक से स्टार्ट करो कि t जो है वो हमारा तो 0 से इन्फिनिटी है, मतलब t - 3 कहाँ से कहाँ तक होता, -3 से इन्फिनिटी, मतलब t - 3 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वो 0 से इन्फिनिटी हो जाता है। और फिर t - 3 का होल स्क्वायर -2, ये कहाँ से कहाँ तक होता, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, और यही अपना आंसर होता है इस क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। और बच्चे को क्लियर है ना जितने भी क्वेश्चंस थे? यस सर। चलो, सर तो t 0 से इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि t तो x² के बराबर है ना, और x² हमारा 0 से इन्फिनिटी है, मतलब t 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और x² 0 से इन्फिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे x के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि x जो है यहाँ पे -∞ से +∞ है, ये मान के चल रहे हैं।
इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो होल स्क्वायर 0 से स्टार्ट होता और इंफिनिटी पे एंड करता। ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलो ओके। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज ऑफ quadratic upon quadratic, quadratic upon linear या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका रेंज फाइंड करना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो मैं इसका रेंज लिखना चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, तो लेट y इज इक्वल टू q1x अपॉन q2x, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक अपॉन नीचे वाला क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन स्टेप 2, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई द denominator, we will cross multiply the denominator and will form a quadratic in x with coefficient in terms of y। ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा क्या बोला जा रहा है, with coefficients in terms of y। फिर स्टेप 3 है कि तुम लोग साथ साथ लिखते जाओ, we will get an inequality in y, the solution of this inequality will give our range. The solution of this inequality will give our range. ठीक है, चलो इसको लिख लो। सर फुल स्क्रीन करो ना, दिख नहीं रहा बाजू वाला। एक मिनट, ओके लिख लिया। अब देखो, एक मिनट सर, बस सर हो गया सर। थर्ड पॉइंट लिखना है।
डन सर। चलो अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जैसे मान लो इसका रेंज फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिदम, जो भी हम लोग ने स्टेप्स लिखे, हम लोग क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस। उसके बाद क्या किया, हम लोग को एक x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक x का टर्म होना चाहिए एंड एक नॉन एक्स वाला टर्म। जैसे मान लो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको मैं इधर लेके जाऊं तो एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें, तो ये y माइनस 1 बन गया। फिर उसके बाद मैंने x कॉमन ले लिया तो वो y प्लस 3 बन गया, फिर 2y माइनस 1 गया। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x, जो हम लोग ने लिखा था, वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x विद कोफिशिएंट इन y। अच्छा, यहाँ पे जो x था, यहाँ पे x हम लोग क्या पुट कर सकते थे, यहाँ पे x हम लोग सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते थे। तो ये जो x में क्वाड्रेटिक बना, सिंस x इज अ रियल नंबर, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का रूट जो आता है वो x की वैल्यू आती, और x हम लोग को पहले से पता है कि वो एक रियल नंबर है। इट मींस दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक शुड बी इक्वल टू 0। अंडरस्टूड दिस? तो इसका क्या मतलब हुआ, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर, मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 0 क्यों नहीं हो सकता d? d अगर स्मॉलर देन 0 आता तो x की वैल्यू रूट्स जो है वो तो नॉन रियल हो जाते ना, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग की x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू फीड करते हैं, रियल नंबर फीड करते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, आउटपुट सारे रियल आएंगे। हाँ, x की वैल्यू सारी रियल है, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कौन सी फीड करते हैं, रियल नंबर फीड करेंगे। तो यहाँ पे जो x का क्वाड्रेटिक बना, जैसे तो वो किसकी वैल्यू देगा, वो x की ही वैल्यू देगा ना, जो क्वाड्रेटिक बना x के टर्म्स में वो x की वैल्यू देगा, और मेरे को स्टार्टिंग से ही पता है कि x एक रियल नंबर है। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू मेक द वैल्यू ऑफ x एज रियल नंबर। समझ में आई बात? अब इसको एक्सपेंड किया तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, फिर माइनस 4 टाइम्स 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 2y माइनस 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 7y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हम लोग क्या हमेशा चाहते हैं कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, तो मैं सारे टर्म्स को उधर भेज देता, तो वो क्या बन जाता, 7y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0, इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है बताओ, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का सोल्यूशन सेट क्या होता है, इनइक्वालिटी में पढ़ा है,
बिटवीन द रूट्स, इसका Yes. सॉल्यूशन सेट क्या होता है? बिटवीन द रूट्स। अच्छा, इसके रूट्स फैक्टराइज नहीं हो पा रहे हैं हमारे, तो Got कोई it. बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे। तो रूट्स जो है वो आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर मतलब 324 माइनस 480, 20 इंटू 7 140 होल अपॉन 2a 14। तो 324 प्लस 140 कितना होता है? 464 होता है। 18 प्लस माइनस रूट ऑफ 464 बाय 14, ये इसके रूट्स हैं। अच्छा, हमारा तो सोल्यूशन सेट क्या था? बिटवीन द रूट्स होना चाहिए, मतलब y बिलोंग्स टू 18 माइनस रूट ऑफ 4, बिटवीन द रूट्स कैसे है? क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन 0 वाली है ना, इनइक्वालिटी लेस देन 0 वाली है। तो इनइक्वालिटी लेस देन 0, इनइक्वालिटी में याद है पढ़ा था, इनइक्वालिटी लेस देन 0 सॉल्यूशन सेट इज बिटवीन द रूट्स, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन सेट इज अवे फ्रॉम द रूट्स। यहाँ पे लेस देन 0 वाली है इनइक्वालिटी। ओके सर। ठीक है, अब ये क्या है? ये y की वैल्यू है। अच्छा, y की वैल्यू ही तो रेंज होती है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का रेंज है, आंसर जो कहेंगे। सर एक बार फिर समझाओ ना। फिर से बताओ, एक मिनट रुको। अच्छा, एक बार कमेंट करो कितने लोग को पूरा समझ में आ गया, कंप्लीट। एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। जस्ट आई वांट टू सी कितने लोग को पूरा समझ में आया। वंस मोर, ओके ठीक है, वंस मोर, फिर से ध्यान से सुनो। देखो, इट इज, ये प्रोसीजर हमेशा याद रखना है सबसे पहली बात। तो जिसका भी हम लोग को रेंज निकालना रहता है, एक मिनट, जिसका भी हम लोग को रेंज निकालना रहता है, जैसे क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है, तो उसको हम लोग ने y ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इस डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अब क्वाड्रेटिक इन x बनाया। क्वाड्रेटिक इन x बनाने का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लोगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म्स कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसलिए इनको एक साथ ले लिया और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में y माइनस 1। उसके बाद x वाले दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, इनको भी एक साथ ले लिया, x कॉमन ले लिया, y प्लस 3। उसके बाद नॉन x वाले टर्म्स, एक ये है एक ये है, उनको एक साथ ले लिया, तो वो क्या बन गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या बना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग x क्या क्या डाल सकते हैं,
सारे के सारे रियल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग x रियल नंबर डाल सकते हैं। तो अब देखो ये जो बना ये क्वाड्रेटिक इन x बना है। हाँ, और तो इससे जो x की वैल्यू आती, इससे जो रूट्स आते वो x की वैल्यू आती, इसके जो रूट्स आते वो क्या आते, x की वैल्यूज आती। अच्छा, x तो हम लोग को पहले से पता है दैट इट इज अ रियल नंबर। x तो हम लोग को पहले से पता है दैट इट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो भी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा। इस क्वाड्रेटिक का जो भी डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, हम लोग ने b स्क्वायर माइनस 4ac लिखी है, मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर minus 4 times y minus 1 into 2y minus 1. This should be greater than equal to. अब सबको हम लोग ने एक्सपैंड कर दिया ऐसे, और एक्सपैंड करने के बाद ये वाला क्वाड्रेटिक बना -7y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, कभी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हम लोग चाहते हैं कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो पॉजिटिव हो, तो हम लोग सारे टर्म्स को उधर लेके चले गए। तो 7y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट इज बिटवीन द रूट्स। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने होंगे हम लोग को, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आएंगे, माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो इस क्वाड्रेटिक के ये दो रूट्स आ गए। अब बिटवीन द रूट मतलब छोटे वाले रूट से बड़े वाले रूट तक, तो 18 माइनस रूट 464/14 से 18 प्लस रूट 464/14, और यही हमारा y का वैल्यू है और यही हमारा रेंज भी है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी एक बार सब लोग कमेंट करो, अभी समझ में आया क्या तुम लोग को? और यहाँ पे x रियल नंबर क्यों होगा? यहाँ पे x रियल नंबर इसलिए लिया क्योंकि जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो x रियल नंबर है। देखो किसी एक बच्चे को डाउट ये आ रहा है कि सर x रियल नंबर के बाद आपने क्या किया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखो x रियल नंबर है और x इस क्वाड्रेटिक का रूट भी है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है वो एक रियल नंबर है। अब किसी क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ कि हमारी y में एक इनइक्वालिटी बन गई। कौन सी वाली, ये वाली इनइक्वालिटी बन गई, और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो सेम टाइप का। अच्छा, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। तो फाइंड सर तो फिर x रियल नंबर के बाद से ये b स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म से सॉल्व किया है। हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
So discriminant should be greater than equal to. चलो इसका रेंज फाइंड करो, सेम टेक्निक से है। तुमको समझ में आया कि वो रियल नंबर के बाद क्या हुआ, मतलब एक्स रियल नंबर के बाद देने के बाद कैसे किया, जिसको डाउट था? सर तो हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। हाँ वही करना होगा हमेशा। वो बोला ना कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जस्ट यू हैव टू डू सेम थिंग। रेंज भी बिटवीन रूट्स से आएगी ना फिर हमेशा। चलो किया जाए। यस सर। तो अपने क्या करेंगे, सेम चीज सेम कहानी, ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कौन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो एक ही टर्म है, हम लोग क्या लिखेंगे वाई एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स वाई, एक्स के दो टर्म्स हैं, तो दोनों में तुमको एक्स कॉमन लेना होगा, तो वाई माइनस वन इंटू एक्स, फिर टू को इधर लेके आना होगा। अब देखो क्योंकि x रियल नंबर है, x इज रियल, therefore discriminant should be greater than equal to 0, मतलब y माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y इंटू वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैसा बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मतलब -3y²। नेगेटिव सबको उधर लेके चले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है, स्प्लिट नहीं हो रहा तो रूट्स निकाल लेंगे। वैसे इसका सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट विल बी बिटवीन द रूट्स। तो पहले तो रूट्स निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद बिटवीन की बात की जाएगा। 6 + -रूट ऑफ b² - 4ac बाय 2a रूट 48। रूट 48 को क्या लिख सकते हो तुम? 4√3 है ना, 4√3 बाय 6। मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, 3 ± 2√3/3। अच्छा, बिटवीन द रूट्स है, मतलब y बिलोंग्स टू 3 - 2√3/3 से लेके 3 + 2√3/3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। हाँ सर, समझा आपने सर। हमने समझ लिया। एक बार बस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है? बिटवीन द रूट्स कैसे पता चला? बिटवीन द रूट्स हमको ऐसे पता चला क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक 0 वाला आ रहा है, तो बिटवीन द रूट्स। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ाया था, अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 वाला होता तो सोल्यूशन सेट क्या होता? अवे फ्रॉम रूट्स। समझे? और क्या है, सबको आ गया समझ में? हाँ सर। गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा रेंज वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, रेंज वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जानें। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो जो है 3 तरीके के आउटपुट दे सकता है। या तो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट दे सकता है, या तो ऑलवेज नेगेटिव आउटपुट दे सकता है, या तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आउटपुट देगा। अब ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारा, से इफ आई थिंक अबाउट x² - x, अगर मैं से ऐसे सोचूं x² - 2x + 5, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें तुम x की कौन कौन सी वैल्यूज फीड कर सकते हो? इसमें तुम x की बहुत सारी वैल्यूज फीड कर सकते हो। कौन कौन सी फीड कर सकते हो? -∞ से लेके +∞ तक फीड कर सकते हो। अच्छा, हर x की वैल्यू के लिए ये कुछ ना कुछ आउटपुट देता। ऐसे कितने आउटपुट देता अलग अलग x की वैल्यू के लिए? अलग अलग
तो क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये अलग अलग आउटपुट देता। अब इन आउटपुट के साइन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन आउटपुट का साइन कैसा होगा। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं मतलब मैं तो ऐसे ही शो कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव की बात करूँ, अगर मैं इसका कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करता तो ये क्या बनता, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव, मतलब ये बनता एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। अब तुम सोचो होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव आउटपुट, और उसमें तुम 4 ऐड कर दो तो वो ओवरऑल कैसा देगा, पॉजिटिव आउटपुट। वो ओवरऑल कैसा देगा, पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। तो मैं कहूंगा आई विल से समथिंग लाइक दिस, कैसे कहूंगा, पेन चेंज करके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स मतलब तुम कोई भी वैल्यू ले रहे हो एक्स की, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दिस एक्सप्रेशन मतलब ये वाला एक्सप्रेशन will always give a positive output। ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो एक बार सब लोग बताओ, what we are going to talk about in this topic, what is all about the sign of quadratic expression। सर एक बार आप बस बताओ ना। एक मिनट। देखो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो मान लो x सर वॉइस नहीं आ रही। माइनस वन फीट की, तो ये आउटपुट क्या दे रहा होता, वन प्लस टू प्लस फाइव, मतलब एक पॉजिटिव आउटपुट दे रहा सर होता। आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी अभी ठीक है आ सर। रहा है। ठीक है। आ- अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन एज एन इनपुट देता तो ये एक पॉजिटिव आउटपुट देता। सिमिलरली x की वैल्यू से मैं टू एज एन इनपुट देता तो ये क्या बनता, फोर माइनस फोर प्लस फाइव, तो अगेन ये पॉजिटिव आउटपुट देता। तो मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग आउटपुट दे रहा था। ठीक है, अब उन सबके साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो पॉजिटिव आउटपुट होंगे, कि वो एंटायरली नेगेटिव आउटपुट होंगे, कि कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव और कुछ एक्स के लिए नेगेटिव। इसलिए मैंने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट दे, या तो वो एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव आउटपुट दे, या तो वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आउटपुट दे। ठीक है, एक्सप्रेशन का आउटपुट कैसे आता है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे आता है एक्सप्रेशन का आउटपुट। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल तुमको दिखाया, कैसे एग्जांपल दिखाया, एक एक्सप्रेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव का, इसको हम लोग ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर बन गया। अब तुम सोचो कि x माइनस वन का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का होल स्क्वायर
वो तो कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव, और उसमें तुम 4 और ऐड कर दे रहे हो, उसमें तुम क्या कर दे रहे हो, 4 ऐड कर दे रहे हो, तो ओवर तुम x की कोई भी वैल्यू फीड करो, अपने मन से कोई भी दुनिया का कोई भी एक रियल नंबर ले लो x का, और उसको यहाँ पे पुट करो, इस एक्सप्रेशन में x की जगह पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां पुट करो, तो उससे जो आउटपुट आएगा ये वाले एक्सप्रेशन का, वो हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट आएगा। सब लोग एक बार सेंड टू एवरीवन में कमेंट करेंगे, इतना बात क्लियर है? सेंड टू एवरीवन में एक बार कमेंट करो प्लीज। सर लैग हो गया था तो फिर से बताओ ना सर। x² - 2x + 5 से यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ से? यस सर। ये मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो कैसा बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब x - 1 का होल स्क्वायर, किसी भी चीज का होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है, और उसमें तुम 4 और ऐड कर दे रहे हो, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में 4 और ऐड करोगे तो अभी भी कैसी आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। पॉजिटिव। तो मैं क्या कहूंगा कि x² - 2x + 5 ये हमेशा will always give a positive आउटपुट, ये हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, मतलब किसी की यही चीज है कि रिलेशन ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ग्राफ, मतलब ग्राफ को देख के हम लोग उस क्वाड्रेटिक के साइन के बारे में कैसे बता सकते हैं। जैसे x² + 2x + 5 था, ठीक है, अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्व करो तो वो कैसा आ रहा होता, एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होती। तो क्या ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता क्या? नो सर। नो सर। x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका मतलब इसका ग्राफ, एक तो एक्सिस का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सीधा u होता, और x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता मतलब x एक्सिस कुछ यहाँ पे होता, तो इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर कोई ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है तो उस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के क्या y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे क्या? सोचो जरा। यस सर, पॉजिटिव होंगे। अगर x एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं तो क्या y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे? यस सर। होंगे ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि y कोऑर्डिनेट will always be positive for above graph, अच्छा, y किसके बराबर है? यहाँ से देखो तो y किसके बराबर है, x² + 2x + 5 के बराबर है। y किसके बराबर है, x² + 2x + 5। तो अगर y पॉजिटिव है इसका मतलब कि x² + 2x + 5 भी हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देगा।
अच्छा, ये बात तो लोगों ने यहाँ भी सीखी ली थी। यहाँ पे भी तो मैंने यही दिखाया था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमेशा कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर ग्राफ, अब कुछ नोट लिख लेते हैं। ग्राफ पहले सुन लेते हैं एक बात को। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है हमेशा, मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो जैसे y इज इक्वल टू, मैं f ऑफ x की बात करूं, f ऑफ x का क्या मतलब है कि x में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो x में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, अब ये ग्राफ x एक्सिस के हमेशा ऊपर है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के लिए y हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। इसका मतलब एफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देगा, पॉजिटिव ओनली। ये से केस 1 हो गया। जैसे अगर केस 2 होता कि से ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ होता हमारा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ होता, तो यहाँ पे y कैसा होता हमारा? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब एफ एक्स कैसा आउटपुट दे रहा होता? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता। अगर मैं इसे केस 3 की बात करूं, तो टॉक अबाउट केस 3, जैसे ये एक्स एक्सिस है और कुछ हमारा ऐसा ग्राफ होता, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के नीचे भी थोड़ा पोर्शन होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते थे? पॉजिटिव आउटपुट देता। y देखो, जैसे इतने पोर्शन के लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, और इतने पोर्शन के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता? नेगेटिव होता क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। मतलब इस ग्राफ के लिए y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रही है सबको बात? सर पर एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तभी ऐसा बनेगा ना ग्राफ सर। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक हो सकते हैं ना, जो जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो और एक्स दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ग्राफ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक के केस? यस सर। तो ग्राफ एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब इस सर वॉइस नहीं आ रही। Sir, you are not audible. एक मिनट। हेलो। यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। तो इस ग्राफ के लिए मैं कहूंगा कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है और नेगेटिव आउटपुट भी दे सकता है। समझ में आया?
सर जीरो के लिए कोई केस है क्या सर? हाँ सर जीरो आउटपुट भी दे सकते हैं? हाँ, जीरो भी दे सकता है, ये जीरो भी दे सकता है। अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो जीरो के थ्रू ही होके जाएगा, तो जीरो भी दे सकता है। हम लोग देखो, हम लोग किसके साइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग जो है एक्सप्रेशन के साइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग एक्स के साइन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक्स तो हमारा हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। एक्स हमारा हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। जो हम लोग डिस्कस सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी अभी आ रहा है आवाज? हेलो? यस सर। यस। ओके। चलो ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या फाइनली सीख रहे हैं? एक नोट के टर्म में लिख रहे हैं कि इफ द ग्राफ lies entirely above x-axis, then the expression is always positive. पहला पॉइंट, if the graph lies entirely below x-axis, then the expression will always give negative output. थर्ड पॉइंट है, if the graph intersects नहीं, if the graph lies above and below x-axis, then expression gives positive as well as negative output for different values of x. बोलो, ये नोट क्लियर है सबको? ये नोट पढ़ के बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो अब देखो कहाँ थे अपने। अच्छा, ग्राफ बनाने हम लोग को आता है क्वाड्रेटिक का। यस सर। तो सर मान 2 लो, मिनट सर। क्या ऊपर जाऊं? हाँ सर। लिख लो, मैं आया 1 मिनट में। सर हो गया। सर हो गया लिख के। चलो, सो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई साइन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसको क्या बताना है? उसको ऐसे बताना है कि आंसर जो है वो या तो एंटायरली पॉजिटिव होगा या एंटायरली नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। Sir, voice is not clear.
सर फुल स्क्रीन करो ना सर, दिख नहीं रहा साइड पे। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है या ग्राफिकल मेथड से? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। So you are not audible. अभी अभी यस सर। ग्राफ से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं करना। ग्राफ में बस ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस केस में क्या होगा? जैसे कि मान लो एक पॉइंट पे कर रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा ना कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मैं कहूंगा इन दैट केस कि वो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है और जीरो आउटपुट दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे ऐसा कर रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों है, तो पॉजिटिव ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, और जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे जीरो भी होगा, तो मतलब तीनों होंगे, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव तीनों होंगे दैट केस। सर तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके भी कर सकते हैं। बस वही करना ही है, वही करना ही है। सर तो एक पॉइंट टच हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड प्लस जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो? पॉजिटिव एंड जीरो। चलो, तो हो गया। यस सर हो गया सर। यस सर हो गया। तो पहले वाला जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो वो 1 - 12 आ जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ तो सीधा ही होता लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, नहीं मिलता। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा वाला, लेट्स कम टू दूसरा वाला। दूसरे वाले में डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो 4 + 28, मतलब पॉजिटिव, और ग्राफ का सीधा यू होता। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होता, मतलब ऊपर भी होता और नीचे भी होता। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों आउटपुट दे सकता था। ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, -x² + x -4। तो इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 1 -16, मतलब नेगेटिव आउटपुट आता।
और उल्टा यू होता और ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए हमारा आंसर क्या होता, ऑलवेज नेगेटिव। फिर फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब तुम अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 9 प्लस 36 पॉजिटिव आता और ग्राफ उल्टा ही होता और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या था, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, ये इसका आउटपुट आता। ठीक है, कितने लोग के सारे सही हो गए, चारों के चारों? मेरा सर। अच्छा, तो हम लोग अब इससे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिख सकते हैं क्या नोट के टर्म्स में कि जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंडीशन फॉर दिस एक्सप्रेशन टू गिव always positive output will be, बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन? A should be positive and D should be greater than 0 मतलब हम लोग कुछ ये or equal एक्सपेक्ट to 0. कि ऐसा सिनारियो बन जाए, अपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा सिनारियो बनने के लिए क्योंकि सीधा यू होना चाहिए मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0 और ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। बताओ बच्चों, ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, दूसरा कंडीशन फॉर दिस एक्सप्रेशन टू ऑलवेज गिव अ नेगेटिव आउटपुट। चलो बताओ, सब लोग बताओ क्या होना चाहिए? सर ए स्मॉलर देन, हम लोग कुछ ऐसे सिनारियो की बात कर रहे होंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, a नेगेटिव होना चाहिए, a शुड बी लेस देन 0 एंड x एक्सिस को should be more. डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। अच्छा, अगर मैं to give positive as well as negative output both, इसके लिए क्या कंडीशन लिखनी चाहिए उसको बताओ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे ए पे कंडीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है ए पे कंडीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो बस बी पे ही कंडीशन की जरूरत है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब
ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। यस चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ही कंक्लूड करेंगे। अभी तुम लोग का नेक्स्ट क्लास हो रहा होगा, होने वाला होगा केमिस्ट्री का शायद। तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का समझ में आया सबको? यस सर। तो आप वो लास्ट लाइन दिखा सकते हैं क्या? ओके, सो गुड बाय। कल अपने जो है बाय सर, थैंक यू सर। मैं और आगे पढ़ाऊंगा और एक शीट दूंगा, वो थोड़ी एडवांस लेवल की शीट है। उस क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई करना। ग्रुप पे डालूंगा, तुम लोग का क्लास 7:30 को खत्म होगा, उसके बाद डालूंगा। So students, your maths lecture is over and your chemistry lecture will start at 6:10. Okay, you have 15-minute break. So your chemistry lecture will start at 6:10. Okay ma'am. And one more announcement is there, like a student name with Cinderella and all these, like you are given with your like Zoom ID number now. So if you need to write your name, you just write your name. Rather than that, please don't write these names, okay? Okay, now listen. I have KClO3 solid. I just heat that particular solid, and I'm getting like KCl solid plus plus oxygen. Now the very first thing you have to do, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को the very